करेंगे। बड़े जी क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल जब्बार है। अब्दुल जी क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनाई जा रही है? देखो साहब अभी तो देर तो कांग्रेस की चल रही है अभी तो। कांग्रेस की लहर जी है। हाँ। भाई साहब तो कह रहे हैं आपकी बार बदलाव जरूरी है ना? जी बिल्कुल। बदलाव अब बदलाव तो पहले ही बदलाव था, इससे पहले भी वो बजने थे नेता जी, कुछ नहीं करवाया उन्होंने काम। कुछ नहीं करवाया है हैं? तो टिकट गलत है क्या? अब वो तो गलत तो सही तो है तो ऊपर वाला जाने। सचिन जी ने क्या काम किया है? अगर सचिन जी ने भी नहीं करा वैसे काम तो, लेकिन रेयर तो चल रही है कांग्रेस की। अच्छा नहीं, लक्ष्मी जैन को मिल जाता हाँ उसको तो टोंक में विकास ही विकास था। लक्ष्मी जी ने हमारा काम करा उन्होंने। जी हाँ। मतलब वो विधायक लायक थी, टिकट नहीं मिला। बिल्कुल विधायक लायक। अच्छा तो कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से कांग्रेस की बात अगर हम कर लें, कह रहे हैं कि सीएम के लायक हैं सचिन जी, और कह रहे हैं कि ये तो एक तरफा जीत रहे हैं। देखो एक सीएम के तो वो तो ऊपर वाला पार्टी जानती है तो करना है। सीएम तोरी जगह है तोरी करेंगे, वो तो ऊपर पार्टी बनाएगी वो तो जीत। जी हाँ। तो टक्कर कड़ी है दोनों। हाँ बराबर की टक्कर होगी। जी हाँ। आप क्या चाहते हैं, कौन बनना चाहिए? सचिन जी वो तो ख्वाब देख रहे हैं, जब तक गहलोत साहब बैठे हुए हैं जब तक तो नहीं बन सकते सचिन। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ की जनता कह रही है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए, तो मुख्य कारण क्या लग रहा है आपको? अब ये तो जनता को मालूम साहब। आप भी तो जनता ही हैं या विधायक हैं? आप भी दीजिए आप। आप भी तो जनता ही है भाई। नहीं हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई देखो काम हो जाए तो हम तो बेहतर मानते हैं। बेहतर मानते हैं। जी हाँ काम होना चाहिए। कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस ही होना चाहिए अभी कांग्रेस तो। ही जी हाँ। कह रहे कि कुछ काम नहीं हो रहा, फिर कांग्रेस होनी चाहिए। नहीं तो काम तो अब करना, आगे वो कह रहे हैं कि हम करेंगे तो आगे करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी कांग्रेस। हाँ, ले रहे सर, कुछ नहीं है, सब झूठ है, कांग्रेस की ले रहे। कांग्रेस की लहर है। चेहरा- नाम हुआ भाई साहब का? मेरा नाम है फहीम। फरीम जी, किधर आइए थोड़ा थोड़ा सा। साहब के गहलोत साहब बढ़िया आदमी है, गहलोत साहब को देख के वोट देगी पब्लिक। और किसी जी आपके यहाँ से हैं? जी विधायक हैं, अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, पार्टी को देख के ही वोट देंगे सब लोग, ऐसा कोई नहीं है। ये सब झूठी अफवाह है, सब कुछ बेकार है। कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में, 100% बनेगी। दोबारा गहलोत साहब रिपीट हो रहे हैं। दोबारा हो रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरे सचिन को धोखा दे देते हैं। कुछ भी नहीं देते हैं, ये सब लोग बाग झूठी अफवाह उड़ाते हैं और कुछ नहीं है। गहलोत साहब दोबारा आएंगे और आएंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने काम अच्छा करा है, सब काम बढ़िया करा है, राजस्थान का विकास करा है। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा किसने दिया आज तक? कोई सरकार आई, कोई गवर्नमेंट आई कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा? आज हर आदमी उससे फायदा ले। आपकी विधानसभा में क्या काम हुआ है? सब काम हो रहा है। हॉस्पिटल का देखो आप जाके, गहलोत रपटे का देखो, आज बरसों बरस से काम चल नहीं था, आज गहलोत का रपटा बन गया। बेचारे सड़क जाने, जयपुर चल जाओ, हाईवे बनेगा, पुलिया बननी है पूरी। ये गहलोत जी तो नहीं तो करा है। गहलोत जी तो कहते हैं सचिन जी निकम्मा है, नकारा है। ये सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। राजस्थान सरकार से ही पैसा आता है, जब भी काम हो रहा है। कहाँ से आएगा पैसा? क्या विधायक पैसा लगाए? गहलोत जी क्यों कहते हैं निकम्मा है, नकारा नहीं है? कहते, तो सब जनता कहती है, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता। ये सब अफवाह नहीं उन्होंने। बिल्कुल अफवाह है, अफवाह कहाँ है? बिल्कुल नहीं अफवाह है बिल्कुल। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बननी है और बनेगी, 100% बनेगी। सचिन जी सही नहीं रहेंगे क्या? सही रहेंगे, बिल्कुल विधायक बनेंगे। विधायक सिर्फ? जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि। इधर आइए। क्या आपकी बार क्या चाह रहे हैं आप? बीजेपी, बीजेपी, ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। ये बताइए क्यों चाहिए बीजेपी? कह रहे बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब। ये राजस्थान में पैसा कहाँ से आता है? केंद्र सरकार से। देने वाला कौन है? मोदी। लेकिन कह रहे सरकार तो बढ़िया चला रहे हैं ना। 100%। 100%। बिल्कुल गहलोत जी बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया चला रहे हैं। कौन? गहलोत जी? जी नहीं, गहलोत जी, मोदी। मोदी? ओनली मोदी। ओनली मोदी। तो ये बताइए कैसे रेट आता है ना कपड़े का? ओनली विमल, ओनली मोदी, ओनली मोदी। ओनली मोदी। तो ये तो बताइए मुख्य कारण क्या है भाई? क्या कारण? जो काम मोदी ने किए ना, किसी ने नहीं किए। किसी ने नहीं है जी? हाँ इधर आइए, इधर आइए। कहाँ आइए, आइए भाई साहब इधर आइए। क्या कर दिया? कहाँ पड़ा? दिखाना जरा थोड़ा। लॉकडाउन लगवा दिया, दुनिया के धंधे बंद करवा दिए। हाँ, तो लॉकडाउन उन्होंने अपनी मर्जी से लगा। अरे सब मर्जी क्या है, पहले नहीं होते कि बीमारी है, टट्टी बुखार उल्टी है जुकाम सब होते थे, खाली कोरोना बता दिया। क्या नाम हुआ भाई साहब का? मेरा नाम बाबूलाल महावर। बाबूलाल जी। हाँ, तो बाबूलाल जी अब की बार सरकार बदल रहे हैं या कांग्रेस ही? अरे न तो जनता करे न कांग्रेस करे, कौन ही तक हाथ जोड़ते हैं वोटों की टाइम, और फिर हम जानते ही नहीं। हाँ, जानते ही नहीं। हाँ तुमको जानते। अब की बार किसकी पे गया मैं, किसको बनना चाहिए अब की बार? देखो मालिक का हाथ है, नहीं आपके हिसाब से अपनी मर्जी होगी जिसको दे देंगे। ये नहीं कर, क्या मन मान रहा है अब की बार? बस मैं नहीं कह सकता, ऊपर वाले की कह मर्जी। नहीं सकते हैं आप, औरों से पूछे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? ये नाम तो बताइए।
नहीं आता। आपका क्या नाम हुआ भाई? आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? श्याम शर्मा श्याम शर्मा जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं भाई साहब? बीजेपी की। बीजेपी जी। अरे भाई गहलोत बढ़िया काम कर रहे हैं। सचिन पायलट आपके यहाँ से विधायक हैं, कह रहा जो है ना हॉट सीट है और बड़े नेता हैं, यही जीत रहे हैं। 5 साल में 54 बार भी नहीं आए वो, अच्छा, और आए हैं तो कुछ जो सिलेक्टेड गांव है वहाँ जाके और करके आते हैं। टोंक की जनता को उन्होंने ठगा है। टोंक की जनता ने उनको वोट इसलिए दिया था कि वो सीएम कैंडिडेट है। टोंक में आएंगे तो कुछ विकास करेंगे, कुछ औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे विकास करेंगे, ताकि बन तो नहीं पाए ना, कह रहे धोखा हो गया उनके साथ। उनके साथ क्या, उन्होंने पब्लिक के साथ धोखा करा है। अच्छा, कह रहे सीएम दो बन नहीं पाए। सीएम कैंडिडेट के लिए सीएम कैंडिडेट के लिए उनको वोट दिया था। अच्छा, क्यों आला कमान ने नहीं बनाया ना सीएम? तो उनको वादा नहीं करना चाहिए था टोंक की जनता के साथ, बोली जनता के साथ। क्यों वादा करा उन्होंने? वादे पूरे नहीं। वादे पूरा नहीं करा उन्होंने, पूरा शेयर गड्ढों में था उन। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नवेद नाम है सर। नावेद जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं भाई साहब? कांग्रेस सर, ऑलवेज कांग्रेस। ऑलवेज कांग्रेस। यस। क्या पसंद आया कांग्रेस में? सर कांग्रेस में सबसे बेस्ट तो ये तनाव का माहौल नहीं होता देश के अंदर। अच्छा, देश प्रदेश में तनाव का माहौल नहीं होता। राजस्थान के पीसफुल रहता है इसके अंदर माहौल हमेशा। Peaceful रहता है। जी हाँ, और महंगाई अगर कंपेयर करें अपन बीजेपी से, तो महंगाई का भी सर देखिए, आप जानते हैं जैसे गैस सिलेंडर हो गया, या एलपीजी गैस सिलेंडर, या खाने पीने का तेल, या कच्चा तेल, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब सर इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। महंगाई है ये बीजेपी में, और कांग्रेस में ऐसा नहीं था। कांग्रेस में भी गहलोत सरकार है, इसने काफ़ी चीज़ें पब्लिक को, जनता को गवर्नमेंट ने जो है सस्ती दी है, या कम पैसों में दी है, या फिर कई चीज़ें तो फ्री भी दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी अभी काफ़ी 200 यूनिट तक फ्री कर दी। लोगों के तो बिल आ रहे हैं भाई साहब। सर वो कुछ लोगों के आ रहे हैं, वो आ रहे होंगे, वो अफवाहें भी हैं, लेकिन जो कुछ लोगों के आ रहे हैं। वो हमारे तो फ्री आ रहे हैं ना सर, वैसा तो नहीं आपके स्पेशल फ्री आ रहे हैं? ऑफ कोर्स सर आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा बिल आता नहीं है, उसमें 200 यूनिट फ्री आती है। 200 यूनिट फ्री आ रहे हैं। हाँ जी। और पेट्रोल का दाम क्या है राजस्थान में? 109 रुपये लीटर है सर अभी। अच्छा जी। तो ये महंगा नहीं है? महंगा नहीं है सर, बहुत ज़्यादा महंगा है, तभी तो मैं बता रहा हूँ ना सर, महंगा है। तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं करती? ये राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो अपने ड्यूटी लगा रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो लगा रही है, तो गवर्नमेंट तो अपना सर कहीं ना कहीं से रेवेन्यू करेगी ना। अच्छा। और दूसरे अगर उसके अंदर देखें कि अलग चीज़ों के अंदर देखें तो वहाँ पर नहीं है इतनी महंगाई। अभी आप देखें कि गेहूँ हो गया, अनाज हो गया, या खाने पीने की चीज़ें हो गई, या अभी जो हेल्थ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस बीमा दे रही है, ये भी तो सर बेस्ट चीज़ें ही हैं। और विकास सबसे बेस्ट तो सर ये है कि जो तनाव है, जो आपस में जो हम जो यहाँ पे क्या विकास हुआ है इस विधानसभा से, टोंक विधानसभा से? सर टोंक विधानसभा से आप देखेंगे, अगर आज पूरे शहर के अंदर आज सीवरेज का काम हुआ है, आप देखेंगे सड़कें बनी हैं, आप देखेंगे आज लाइटें सुधरी हैं, आज कुछ पुलियाँ वगैरह उनका काम हो रहा है, आज एक हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, आज एक मेडिकल कॉलेज बना है। सर यही विकास होता है। विकास के नाम पे ऐसा तो नहीं हमारे घर में कुछ गवर्नमेंट खाने पायलट आ रहे हैं दोबारा? ऑफकोर्स सर आ रहे हैं सचिन जी। आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है, मेहता साहब बहुत बड़े नेता हैं, मेहता साहब उनको बहुत लंबा अच्छा एक कॉम्पिटिटर मतलब टक्कर देंगे, लेकिन पायलट सर इज़ बेस्ट। पायलट ही बन रहे हैं? या ऑफकोर्स सर। कह रहे उनके साथ धोखा हो गया था पहले सीएम। वो हो गया सर, वो पहले हो सकता है गहलोत सर को सक्षम नहीं लग रहे थे, लेकिन अब की बार जो है पायलट साहब ही सीएम बनेंगे। कह रहे गहलोत थोड़ा ही डिसाइड करेंगे कौन बनना चाहिए, वो तो आला कमान करता है ना। सर वो आला कमान करेगा और जनता करेगी राजस्थान की। तो आप किसको चाहते हैं? सचिन को नहीं चाहते? ऑफकोर्स सर सचिन पायलट को ही चाहते हैं। सचिन पायलट को सीएम? जी हाँ सर, सीएम। लेकिन बन तो नहीं पाते, वो धोखा हो जाता है। अब की बार बन जाएंगे सर, अब की बार काफ़ी विधायक हैं उनके साथ। अब की बार है? जी हाँ। कह रहे 20 टिकट तो कुल मिले हैं उनको, कहाँ से बन जाए? लेकिन सर दूसरे लोग भी तो सर रेडी होंगे ना। अब की बार सर गहलोत सर की हो गई ऑलमोस्ट एज सर। गहलोत जी तो ये कह रहे कुर्सी छोड़ ही नहीं रही उनको भाई साहब। सर अब नहीं छोड़ रही, लेकिन उनको छोड़ना पड़ेगी सर। अच्छा। हाँ सर, छुड़वा रहे हैं भाई साहब। युवाओं का दौर है सर, पढ़े लिखों का दौर है। पहले होता था राजनेता अनपढ़ चल जाते थे, अब नहीं चलेंगे सर। अब नहीं चलेंगे? अब नहीं चलेंगे इसका सर। मतलब आप मानते हैं कि गहलोत जी अनपढ़ हैं? सर अनपढ़ हैं, लेकिन वो उनको अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, लेकिन अब एजुकेटेड नेता चलेंगे सर, पढ़े लिखे लोग चलेंगे अब। पढ़े लिखे लोग चलेंगे बस सर। लेकिन गहलोत जी तो कहते हैं निकम्मा है, नकारा है सचिन। वो सर उनसे छोटे हैं सर, कह सकते हैं, वो अपना उनका पर्सनल मैटर है सर। वो आपस में जनता कैसे देखती है उस मैटर? सर ऐसा कहना चाहिए। सर जनता सर अपना सबका नज़रिया अलग अलग है देखने का, क्या देखते हैं लोग क्या नहीं तो आप देखते। सचिन जी को चाह रहे हैं? या ऑफकोर्स सर सचिन बढ़िया काम कर लगा है आपने। अभी तक तो अच्छा किया है सर। सभी लोगों को कोई भी खुश नहीं रख सकता सर। कह रहे वो तो दिखाई भी नहीं दिए। सर उनको देख के करेंगे क्या सर लोग? उनका काम दिखना चाहिए, जो दिखा है सर लोग। जी, आपका क्या नाम? हाँ। आपका क्या नाम हुआ जी? फतेहचंद जैन। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार भाई साहब? कह नहीं सकता साहब, दोनों में कोई भी बन नहीं सकता नहीं, किसकी चाहिए आपको? मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसकी बनेगी वो बता दीजिए। आप किसको चाहते हैं? है। बीजेपी की होना चाहिए अब तो। बीजेपी होना चाहिए। तो बीजेपी में क्या अच्छा लगा आपको? अनुशासन प्रिय, अनुशासन प्रिय, बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। तो सचिन या गहलोत? और दोनों बढ़िया है, कोई भी जीत जाए मान लिया तो दोनों बढ़िया है। गहलोत साहब भी जीत जाए, मेहता जी भी जीत जाए तो बढ़िया है, पायलट साहब भी जीत जाए तो बढ़िया है। कोई भी कोई भी जीत जाए।
तो ये बताइए, जिस तरीके से बातचीत चल रही है बीजेपी में कोई सीएम कैंडिडेट ही नहीं है, कह रहे बाद में डिसाइड होगा कौन बनेगा। आप किसको चाहते हैं? अब मैं तो क्या बताऊँ, कोई भी बन जाए जो भी बढ़िया है। कोई भी बन जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या नाम होगा जी? मेरा नाम मनीष कुमार जैन है। मनीष कुमार जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार चाहते हैं आपके यहाँ टॉक में? सरकार टोंक के अंदर तो देखो बीजेपी की बने। बीजेपी की बने? हाँ। बड़ा सोच के बोला। हाँ, क्योंकि देखो काम जो भी सरकार यहाँ काम हुआ है अधिकतर केंद्र सरकार का हुआ है। जहाँ सीवरेज का मान लो या ये मान लो सड़कों का मान लो, सब पैसा गवर्नमेंट सेंट्रल से आता है। सचिन जी ने बहुत काम कर दिया। क्या काम करा आज? क्या नाम हुआ भाई का? अफजल तलवार। अफजल तलवार। हाँ। तलवार तो नहीं ले रहे हैं? नहीं, तलवार छोड़ दे। अभी क्या है, सुविधा फुल मिल रही है सचिन पायलट की तरफ से। जगह जगह जा रहे हैं, लाइटों की व्यवस्था मिल रही है सड़कों के ऊपर। तो बंद तो हो जाती है, कभी कभी खराब हो जाती है तो बंद भी हो जाती है लाइटें। क्या ये बताइए मुझे, भाई साहब कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव हो रहा है राजस्थान के बार बदलाव ये हो रहा है, सचिन पायलट का मुख्यमंत्री का चेहरा है। अच्छा। कोई भी नहीं हरा सकता सचिन पायलट को। वो तो पहले भी था, बनने कहाँ दिया? अब बनेगा ना चेहरा। अब तो पक्का चेहरा हो गया सचिन पायलट का मुख्यमंत्री का, और अब तो कोई रोक भी नहीं सकता। कहाँ हो गया? कह रहे 20 टिकट कुल मिले। तो 20 टिकट तो विधायकों से बना लेंगे सरकार। टिकट से मतलब नहीं है, क्या उसकी पार्टी मजबूत हो गई है। टिकट जी कह रहे हैं कुर्सी छोड़ नहीं रही उनको। अशोक गहलोत जी राजस्थान में ये खेल रहे हैं कि कुर्सी तो हम धीरे धीरे छोड़ देंगे, कि बुढ़ापा टाइम आ गया सचिन पायलट को संभलाएंगे हम। तो इस बात को पायलट को। हाँ, कुर्सी राजस्थान के अंदर। सचिन ने क्या काम किया यहाँ पे आपके? बहुत विकास कर दिया, देखो ना मस्जिदें और उसको सचिन पायलट को काम ही नहीं दिया जो क्या नाम हुआ भाई? अरबाज। अरबाज जी, तो काम नहीं मिल पाया उनको। हाँ, गहलोत सरकार ने क्या काम नहीं करा? 25 लाख का बीमा। तो सचिन जी को क्यों नहीं दिया काम? काम नहीं दिया, कहाँ से देंगे काम? जब सचिन जिस पार्टी में नहीं थे तो कहाँ से काम मिलेगा उसको? कौन सी पार्टी में सचिन जी? हैं, तो पार्टी से उनका ताल्लुक लट गया था, झगड़ हो गया था गहलोत के बीच में, उनके बीच में। तो पार्टी में तो कांग्रेस में ही है भाई। हाँ, तो काम कहाँ से करेंगे? तो वो जब काम ही नहीं दिया गहलोत सरकार ने उनको, आप सरकार ने नहीं दिया। हाँ, पब्लिक का नुकसान हुआ, विकास नहीं हुआ। टोंक में यही सब मानते हैं सचिन पायलट जी ने। क्या नाम हुआ भाई का? शाहिद सईद नाम है मेरा, ऑटो यूनियन का। तो ये बताइए मुझे, अब की बार किसकी सरकार चाहिए? सरकार तो कांग्रेस की चाहिए। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत बढ़िया काम करा है। सचिन पायलट जी ने काम नहीं करा। बहुत सारे विवाद भी हुए उनके लिए, हमारे लिए बहुत खिलाफ बोले वो, बहुत सारे हुए। मगर हमें सिर्फ अशोक गहलोत जी की वजह से हमें सचिन पायलट जी को वापस वोट देना पड़ेगा। कांग्रेस की हम सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और सचिन पायलट जी बहुत बढ़िया जीतेंगे यहाँ से, टोंक से बढ़िया जीते। बिल्कुल जीतेंगे। एक तरफा वोट जलेंगे सचिन पायलट जी को। काम नहीं किया जब भी, मगर हम अशोक गहलोत जी के साथ है ना, उन्होंने काम करा, बहुत अच्छा काम करा। अभी मोबाइल बांटे, फ्री बिजली दी, यूनिट और गैस, सारी बातें, स्कूटी भी बांटी है। फ्री वगैरह मिल रहा है तो सही लग रहा है। फ्री की बात नहीं है, मैं काम अच्छा करते हैं वो, बहुत तो कह रहे हैं फ्री नहीं चाहिए हमें, तो रोजगार चाहिए। पेपर लीक हो रहे हैं भाई साहब। रोजगार भी देंगे, धीरे धीरे रोजगार भी देंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते, और विकास अच्छा चलते रहता है। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बने रहता है। और बीजेपी जहाँ भी आती है बहुत खिलाफ होता है, बहुत अत्याचार होता है, अत्याचार होता है। बीजेपी कहती है कि लड़ो आपस में। बीजेपी राम राम चिल्लाएंगे, ये भी बहुत बहुत नारे लगते हैं, राम राम चिल्लाएंगे। यहाँ पर मस्जिद पे पथराव हुए, यहाँ पर क्या नाम से रे लोगों ने, जिस दिन भीड़ ने पत्थर मारे, उनके भी चेहरे याद थे हमें। उस टाइम में मेहता जी के यहाँ से विधायक थे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर वो सचिन पायलट जी होते या अशोक गहलोत जी यहाँ से सरकार बनती उनकी, तो उनके खिलाफ बहुत कार्रवाई होती। मतलब एक तरफा से या होती है, दोनों तरफ से नहीं होती? दोनों तरफ से होती है होने को तो, मगर ये है कि बस कांग्रेस के राज में हमें सुकून है, बहुत सुकून है। बिल्कुल वजह से कांग्रेस चाहते हम कांग्रेस चाहते हैं। भाजपा तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। कोई साथ नहीं है। 15 लाख रुपए का आता मोदी जी ने डाल दिएगा। अच्छा, पास लगाए बैठे हैं क्या 15 लाख? हाँ, वही तो बैठा हूँ मैं। 15 लाख आए, 15 लाख आए, वही तो बैठा हूँ मैं। 15 लाख आज तक ही नहीं आए। तो लॉलीपॉप दिया था उन्होंने कि 15 लाख का हर खाते में 15 लाख डालेंगे, जरूर डालेंगे गहलोत जी, अगर वो बनती सरकार। अब इंशाल्लाह दोबारा भी सरकार बनेगी। और गहलोत जी डालेंगे? गहलोत जी नहीं डालेंगे। नहीं तो कहा? नहीं, मैंने क्या मोदी जी डालने की बात कही थी, लॉलीपॉप दिया था उन्होंने एक। और केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की बनेगी भाई साहब, अब आने वाले टाइम पे देख लें। गांधी कह रहे हैं किसानों का माफ कर देंगे कर्जा। यहाँ पे राजस्थान में हुआ किसी को? हम नहीं जानते इस बात को इतना। नहीं जानते? क्या हम इतना नहीं जानते? जानने की जरूरत नहीं है ना, इतनी गहराई में नहीं सही बात है। आप भी नहीं जानते होंगे? नहीं जानते हैं हम, कर्जा माफ होगा, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है क्या नहीं होगा माफ। सब काम होंगे, धीरे धीरे होंगे भाई। आप बताइए भाई साहब, आप नहीं ला रहे कांग्रेस? सब तो कांग्रेस ला रहे ना, जब तक पब्लिक को मिल रहा है जब तक तो उसी का गुण गाएगी भाई। आज देखो वो तो गहलोत ने, गहलोत आपको नहीं मिला क्या?
मिलते हैं ना। नाराज है क्या? नहीं, गहलोत से नाराज नहीं, गहलोत की सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन आज उसने काम करा है गहलोत ने, लेकिन आज टोंक के अंदर आज स्टेडियम बना है, पार्क बने, गवर्नमेंट ने नगर परिषद से इतना बढ़िया काम हुआ था आज, लेकिन मैनेजमेंट की वजह से आज पूरा डब पड़ा हुआ है। पर बनाया था ना नेहरू पार्क की जब आपस में दो गुट हो गए तो काम नहीं हो पाया। पायलट ग्रुप अलग था। लेकिन अब की बार फिर वही है भाई, तो कैसे होगा फिर टोंक का विकास? नहीं होगा विकास, गहलोत साहब विकास कराएंगे।